राजा माना राधे 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 गोविंदा राजा माना राधे राजा माना नमस्कार जी, मैं परवीन अरोड़ा। आज हम लोग आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के। अगर उड़ीसा जाना जाता है तो जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी की अपनी मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति में 4 धाम है, 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी का है। इस मंदिर के अंदर साक्षात अगर भगवान के दर्शन आप करना चाहते हैं, जगन्नाथ भगवान कृष्ण भगवान जी को कहा जाता है, और ये मंदिर के अंदर अगर आप साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आइएगा। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि आपको 4 धाम के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, तो उनमें से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम है। इस मंदिर के बारे में अलग अलग मिथ्या हैं, अलग अलग चर्चाएं होती हैं। थोड़ा सा जो आज हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मंदिर के अंदर 4 द्वार है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। 4 द्वार में से एक द्वार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका झंडा जो है, आप देख सकते हो, इसका झंडा जिस साइड की हवा चलती है उसके अपोजिट चलता है। ये मिथ है, टोटली ऐसा कुछ नहीं है। झंडा हमेशा जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी में चलता है। ये झंडा डेली चेंज किया जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। झंडे के नीचे अगर आप यहाँ पे चक्र देख रहे हो, इसकी विशेषता ये है कि इस चक्र की कहीं पे भी छाया नहीं है। इस चक्र की कहीं पे भी छाया नहीं है, पहला ये है। और दूसरा, इस मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान जी, बलराम जी और सुभद्रा जो उनकी बहन थी, ये तीनों भाई बहन एक ही स्थान पे विराजित है। उनके दर्शन करवाए जाते हैं। इस मंदिर की कहानी की अगर मैं बात करूं, इस मंदिर के अंदर राजा ने करीब 1197 में ये मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को जब बनवाया गया तो यहाँ पे मूर्ति के लिए शिल्पकारों को बुलाया गया। उन्होंने बोला जी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाइए। उनको सपना आया था राजा को, उसने मंदिर बनवाया। तो शिल्पकारों ने बोला जी हमें तो पता ही नहीं है कि इस मंदिर के अंदर जगन्नाथ की प्रतिमा कैसी है, तो हम लोग तभी बना सकते हैं। तो राजा ने उन सबको अरेस्ट कर लिया। जब उनको सबको अरेस्ट किया गया, दूतावास में डाल दिया गया, तो वहाँ पे उनको भगवान ने खुद दर्शन दिए। भगवान दर्शन देने के बाद बोले कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान जगन्नाथ जी खुद आए वहाँ पे, कहा जाता है विश्वकर्मा रूप में आए, ओल्ड एज रूप में आए वो। तो उन्होंने जाके राजा को बोला कि राजा मैं ये आपका जो मंदिर है वो बना सकता हूँ, क्योंकि राजा को जो सपना आया था, उन्होंने बोला था कि आप लकड़ी का यहाँ पे मूर्ति बनाइए, लकड़ी की। और वो लकड़ियाँ राजा को अगले दिन समुद्र से 3 लकड़ियाँ मिली थी, उससे उन्होंने मंदिर बनाना था, मूर्तियाँ बनानी थी। जब राजा को इस बात का पता चला तो विश्वकर्मा जी जो बन के आए थे, वृद्ध थे, उन्हें बोला कि मैं मूर्ति बना दूंगा। तो राजा ने बोला कि 15 दिन में। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिन में मेरी एक कंडीशन ये है कि 21 दिन तक आप लोग उस दरवाजे को, जिस दरवाजे में मैं जाऊंगा, उस दरवाजे को आप खोलोगे नहीं। तो ऐसा ही राजा ने बोला ठीक है भाई, हम नहीं खोलेंगे। तो वहाँ पे अंदर मूर्ति बनाने का काम चल दिया। 10 दिन बाद वहाँ पे कोई आवाज़ आनी बंद हो गई। 11 दिन बीत गए, 12 बीत गए, 13 दिन बीत गए। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने दरबार को बोला कि इसको खोल दिया जाए, पर वहाँ पे राजा के मंत्री ने बोला कि नहीं, इसको नहीं खोलना चाहिए। तो 15वें दिन लास्ट में राजा का पेशेंस टूट गया और उसने मंदिर को खुलवा दिया गया। अब इस मंदिर में आप देखोगे कि जब उन्होंने मंदिर खोला तो वहाँ पे कोई नहीं था। मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ थी, 3 मूर्तियाँ बनी हुई थी, पर 3 मूर्तियों में आप देखोगे कि वहाँ पे जगन्नाथ भगवान जी के हाथ नहीं है, उनकी आँख की पलकें नहीं है, दांत नहीं है, पैर नहीं है। इस तरीके से वहाँ पे उनको राजा ने बोला कि ये मेरे से तो बड़ा बुरा पाप हो गया। मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो अंदर गए थे बनाने वाले वो लुप्त हो गए थे, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे।
तो फिर उन्होंने राजा को दर्शन दिए। राजा को दर्शन देके बोला कि ये मूर्तियाँ ऐसी ही बननी थी, 21 दिन अगर पूरे हो जाते तो मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता। मैं यहाँ पे बिना सुदर्शन चक्र के देखना चाहता हूँ कि लोगों को देखना चाहता हूँ, जनता को देखना चाहता हूँ, अपने भक्तों को देखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाता, जो पापी लोग मेरे दर्शन के लिए आते तो उनका सर्वनाश हो जाता। तो भगवान जी यहाँ पे साक्षात दर्शन देना चाहते हैं। ज़िंदगी में अगर आपको मौका मिले तो आप जगन्नाथ मंदिर में ज़रूर दर्शन के लिए आएँ। इसकी एक और विशेषता है, यहाँ पे 752 चूल्हों के अंदर खाना बनता है। 752 चूल्हों के अंदर 5 जो मिट्टी के बर्तन हैं वो रखे जाते हैं, उनके ऊपर 3 बर्तन रखे जाते हैं, फिर 1 बर्तन रखा जाता है। विशेषता ये है, सबसे पहले ऊपर वाले में खाना बनता है और जिसको महाप्रसाद भी बोला जाता है, और फिर उसके बाद 3 वाले में बनेगा, फिर 5 वाले में बनेगा। हम लोगों ने खुद विज़िट किया। यह मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, हमने सारा अंदर विज़िट किया, रसोई देखी। आज भी यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे से खाना बनता है और जो प्रसाद है वो भाग्य से ही मिलता है आपको। 752 चूल्हों में डेली खाना बनता है, मतलब आप लगा सकते हैं मेरे हिसाब से लगभग 7.5 टन खाना रोज़ बनता है। और भगवान की कृपा से जो भी यहाँ पे आते हैं सबको वो प्रसाद मिलता भी है, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है। 4 धाम भारतीय संस्कृति में है। तो मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो जगन्नाथपुरी ज़रूर आइएगा। साक्षात भगवान है, आप फील करोगे कि भगवान आपने पा लिया। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे शाढ़ मास में जब साल के अंदर 2 शाढ़ मास आते हैं, लगभग 18-19 साल बाद, उस टाइम पे अमावस्या के टाइम पे 15 दिन के अंदर यहाँ पे प्रतिमा नई बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ जी की। तो जब प्रतिमा बनाई जाती है 15 दिन के अंदर ब्राह्मण लोग उसको तैयार करते हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था ब्राह्मणों ने कर रखी है, अच्छी बात ये है। तो नई प्रतिमा और पुरानी प्रतिमा को बिल्कुल सामने कर दिया जाता है। पूरे उड़ीसा के अंदर उस टाइम पे ब्लैकआउट कर दिया जाता है और जो वृद्ध ब्राह्मण है उनको नई और पुरानी प्रतिमा के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया जाता है। जब कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था तो उस टाइम पे कृष्ण जी का शरीर आधा जला था। उनका जो शरीर वो समुद्र के अंदर प्रवाह कर दिया गया पांडवों द्वारा। प्रवाह करने के बाद समुद्र के अंदर जो हार्ट था कृष्ण जी का वो यहाँ पे आया था, जिसको ब्राह्मणी बोला जाता है। तो पुराने ब्राह्मण क्या करते हैं, जब पुरानी प्रतिमा में से ब्राह्मणी को निकाल के उनकी आँखों के पट्टी बांध दी जाती है, हाथ बांध दिए जाते हैं और ब्राह्मण वो पुरानी प्रतिमा में से दोनों हाथ जोड़ के नई प्रतिमा में हार्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हार्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बाद जो वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि वो साक्षात भगवान को हाथ लगाते हैं और वो फील करते हैं। और उस टाइम पे जितने भी ब्राह्मण जो ये कार्य करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं विदिन 15 डेज़ के अंदर। ऐसा कहा जाता है 15 दिन के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वो ब्राह्मण ना तो व्यथा को सुना सकते हैं, बोल नहीं पाते, ऐसा करने के बाद कुछ बता नहीं पाते, सुन्न हो जाते हैं और 15 दिन के बाद वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये सब कार्य वृद्ध ब्राह्मण से करवाए जाते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर, भारत के अंदर अगर आपने अजूबा देखना है, साक्षात भगवान को देखना है, तो जगन्नाथ मंदिर से ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग बाकी सभी तीर्थ भी भ्रमण करेंगे और आपको सब तीर्थों पे धीरे धीरे ये जो चीज़ें कोशिश करेंगे जितना ज्ञान आपके साथ शेयर कर पाएँ। जो भी हम लोग यहाँ से ब्राह्मणों से ज्ञान लेते हैं, किसी मंदिर में जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। मेरा पेज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।